कितने ज्ञान रतन जमा किए हैं। क्योंकि आज बाबा मनन करने की विधि भी बता रहे हैं और फिर मनन शक्ति को कैसे बढ़ाना है उसकी युक्तियां बता रहे हैं। क्योंकि कई बार हम सुनते रहते मनन करना है, चिंतन करना है, लेकिन आज बाप दादा स्वयं बताते कैसे करना है। तो बाबा क्या देख रहे हैं कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रतन जमा किए अर्थात जीवन में धारण किए। एक एक ज्ञान रतन पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो सोचो, आदि से अब तक कितने ज्ञान रतन मिले हैं। जब से भी हम ज्ञान में आए तब से। और सिर्फ तब की बात नहीं है, अभी जो बाद में आते हैं उनको ये भी होता है कि हम जो पहले बाबा ने सुनाया था वो भी हमको देखना है, पढ़ना है, समाना है। तो वो सब कुछ भी हम, और फिर सीनियर्स के द्वारा, बड़े भाई बहनों के द्वारा क्लासेस में वो सारी बातें, वो सारे ज्ञान रतन जो बाबा ने पहले भी दिए हुए हैं उसका इसेंस भी मिलता रहता है, धारणा युक्त इसेंस। तो ये सारे जब से लेकर के हम आए, वास्तव में जब से शुरुआत हुई तब से लेकर के कितने ज्ञान रतन मिले हैं। रत्नागर बाप ने हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेकानेक रतन भर दिए हैं। बाबा की तरफ से तो कंप्लीट, हर एक के लिए 100%। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रतन दिए हैं। तो कोई ये तो नहीं कह सकता है कि किसी को ज्यादा दिए, किसी को कम दिए। इवन जो देर से आए उनको और भी ज्यादा रिफाइंड रूप में ज्ञान मिला, और बहुत सारी और अनुभवी आत्माओं के द्वारा पालना भी मिल रही है। तो इसलिए ये तो नहीं कह सकते, इसलिए बाबा कहते सबको एक साथ एक जितने दिए, लेकिन ये ज्ञान रतन जितना स्वप्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं। अब ये है विधि शुरू हो रही है यहाँ से। जितना स्वप्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं उतना ये रतन बढ़ते जाते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, बाप ने तो सबको समान दिए, क्योंकि आते ही क्या देखा, किसने कितने जमा किए, अभी का प्रेजेंट का अकाउंट किसका कितना है, ये बाबा चेक करते। तो बाबा देख रहे हैं कि बाप ने तो सबको समान दिए, लेकिन कोई बच्चों ने ज्ञान रत्नों को बढ़ाया है और कोई ने रत्नों को बढ़ाया नहीं है। कोई भरपूर है। अभी अलग अलग स्टेजेस देखिए और अपने आप को देखेंगे। कोई भरपूर है, कोई अखुट माला माल है, कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं, और कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुणा बढ़ा रहे हैं। कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते, इसलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं। समझा क्या बोला बाबा ने? जितना मिला है वह बुद्धि में धारण तो किया, तो कर रहे, वो भी यथाशक्ति, सभी की ये कोशिश होती है, बुद्धि में धारण तो किया, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख, खुशी, शक्ति, शांति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए, कार्य में लगाने से ये अनुभूति होगी, वो नहीं कर पाते। या फिर उसमें परसेंटेज ऊपर नीचे है कि कभी सुख है लेकिन शांति नहीं है, या विघ्न आ जाते हैं, उस वक्त निर्विघ्न स्थिति का अनुभव नहीं है। तो बाबा कह रहे वो नहीं कर पाते। अब इसका कारण क्या? बुद्धि में धारणा हो गई, ज्ञान तो है, सब पता है, लेकिन समय प्रमाण वो अनुभूति क्यों नहीं कर पा रहे? कारण बता रहे हैं, मनन शक्ति की कमी है। क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना।
मनन के बिना ना समाया जाएगा, ना ही धारण होगा जीवन में। बुद्धि में तो आ गया, यहां तक है। मनन न करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना, जीवन में नहीं आया। फिर प्रैक्टिकल वह जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति, चाहे अन्य आत्माओं के प्रति। और दूसरे सिर्फ बुद्धि में याद रखते अर्थात धारण करते। दो प्रकार के बता दिए, एक तो बुद्धि तक धारण करने वाले, और दूसरा जीवन में कार्य में लगाना, अपने प्रति और दूसरे के प्रति भी। जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रख लो, खुशी तो उससे भी होती है वैसे, है ना। जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रख लो और समय प्रमाण व सदा काम में नहीं लगाओ, तो वह खुशी की प्राप्ति नहीं होती है। थोड़ा सा वो फिगर नंबर देख करके थोड़ी देर की टेम्परेरी सी एक इल्यूजन वाली, भ्रम वाली खुशी है, लेकिन जो एक सदा की खुशी की प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती। सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हमारे पास इतना है, ना बढ़ेगा ना अनुभूति होगी। रखा भी कहाँ है? लॉकर में। तो ना वो बढ़ेगा और ना ही अनुभूति होगी। ऐसे ही ज्ञान रतन अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, याद रखा, मुख से वर्णन किया, यहां तक भी बाबा ये कह रहे हैं, यहां तक तो दिमाग का, बुद्धि का काम है। मुख से वर्णन भी किया, पॉइंट बहुत अच्छी है। मुरली सुनी, बोलेंगे आज की मुरली बहुत अच्छी थी दीदी, बहुत अच्छी मुरली थी। पॉइंट्स बहुत अच्छी, और सुनाएंगे भी, रिपीट भी करेंगे। तो बाबा कहते हैं थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है, लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है, क्योंकि ज्ञान रतन भी है, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। देखिए डेफिनेशन, ज्ञान रतन भी है। तो जब रतन होते हैं तो रिचनेस आपको फील होती है। जितनी रिचनेस अंदर से आपको फील होगी, उतना ही भरपूरता के कारण आपकी एक्सपेक्टेशंस कम हो जाएंगी। ज्ञान रोशनी भी है, तो कंफ्यूजन्स, डाउट्स खत्म करेगा जब रोशनी है। और ज्ञान शक्ति भी है, तो जब समस्याएं आएंगी तो उसको सामना करने के लिए हमारे अंदर वो कैपेसिटी होगी, वो शक्ति होगी कि हम उसमें हिले नहीं। इसलिए अब ये हर रूप का अनुभव, ज्ञान के हर स्वरूप का अनुभव, इसलिए अगर इसी विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं है, वह अनुभूति नहीं होती। ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी है। जब माया के दुश्मन आए तो उसके साथ फाइट करने के लिए, उसके साथ उसको हराने के लिए युद्ध के शस्त्र रोज मिल रहे हैं। कितने सारे टूल्स बाबा दे रहे हैं। पढ़ाई भी है, पढ़ाई से तो, पढ़ाई तो सोर्स ऑफ इनकम होता है ना, पढ़ाई से कमाई होती है। तो ये है ज्ञान का मूल्य, इतना मूल्य है। मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना, और जितना जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। जैसे शस्त्र को समय प्रमाण यूज नहीं करो तो क्या होगा? तो वह शस्त्र बेकार हो जाता है। होता है ना, एक छोटा सा चाकू भी है आपके घर में, किचन में, तो अगर आप उसको साल भर यूज ही नहीं करो, 6 महीने भी यूज नहीं करो, तो क्या होगा? वो शार्पनेस नहीं रहेगी ना उसको। तो बाबा कहते फिर वो बेकार हो जाता है वो शस्त्र। अर्थात उसकी जो वैल्यू है, जितना काम वो कर सकता था, जो उसकी वैल्यू है, उतनी नहीं रहती है। ज्ञान भी शस्त्र है। अगर मायाजीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया, क्योंकि लाभ नहीं लिया।
थोड़ा सोचने की बात है कि वो चीज है मेरे पास, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई चीज है घर में, लेकिन अगर वो पड़ी है, अभी जैसे आज यहाँ लाइट नहीं थी, इमरजेंसी लाइट पड़ी है, लेकिन या तो समझो अगर मिल नहीं रही, या फिर हमें याद ही नहीं आया उस समय और हमने जलाई नहीं, तो उसकी फिर वैल्यू, होना ना होना एक समान हो गया ना फिर। इसी तरह से ज्ञान रत्नों की बाबा बात कर रहे हैं, लाभ नहीं लिया, लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना। ज्ञान रतन सबके पास है क्योंकि अधिकारी हो, लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार हो। अधिकारी सभी हो, लेकिन जो भरपूरता की फीलिंग आनी चाहिए। मूल कारण बाबा ने ऑलरेडी सुनाया, मूल कारण सुनाया, मनन शक्ति की कमी। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव करने का आधार है। अपना बन जाएगा जितना मनन करेंगे, क्योंकि समा गया ना अंदर, हमारे लाइफस्टाइल में आ जाएगी वो चीज। जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है, क्योंकि भोजन अलग है, उसको जब हजम कर लेते हो, भोजन एक एक्सटर्नल चीज है ना, अलग चीज है। मैं अलग हूं, भोजन अलग है। भोजन खाया और पचाया, जब हजम होगा तो वो मेरा एक हिस्सा बन जाएगा ना, शरीर का हिस्सा बन गया। पहले तो अलग था, अभी एक हो गया। तो बाबा का भाव वही है। क्योंकि भोजन अलग है, उसको जब हजम कर लेते हो तो वह खून के रूप में अपना बन जाता है, तब वो अपना बन गया। ऐसे ही मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना, ये अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। एक ऐसे नहीं बस कि पॉइंट्स हैं अच्छे अच्छे, लेकिन वो जीवन बन गया हमारा। बाप दादा पहले भी सुनाते रहते हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े। अपनी घोट तो नशा चढ़े, घोटना है। जो भी ज्ञान मिल रहा है उसको जितना उसका मनन चिंतन करेंगे, चर्निंग करेंगे, जैसे मक्खन निकालते हैं ना, तो फिर वो उतना ज्यादा हेल्दी, उतना ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है जितना ज्यादा उसको घोटते हैं। सुनने के समय नशा रहता है, लेकिन सदा क्यों नहीं रहता? सुनने के समय क्यों नशा रह रहा है? क्योंकि वो प्रभाव है। बोल कौन रहा है? भगवान का ज्ञान, भगवान सुना रहे, उसकी शक्ति का प्रभाव है। लेकिन वो शक्ति मेरी बन जाए तो उसके लिए मना। तो सदा क्यों नहीं रहता? इसका कारण है कि सदा मनन शक्ति से अपना नहीं बनाया है। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रतन की गुह्यता में जाना है। कोई तो ऐसे ही सागर को दूर दूर से देख करके, बाहर से ही देख करके खुश होते हैं। कोई थोड़ा सा आगे तक जाते हैं, लहरों में लहरा करके खुश होते हैं। और फिर बाबा कह रहे तले तक जाना है। गुह्यता में जाना है। सिर्फ रिपीट नहीं करना है। रिपीट करना माना उसके ऊपर ऊपर की जो लहरें हैं ना सागर की, उसके साथ खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा तो लग रहा है। तो सिर्फ रिपीट नहीं करना है, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है, और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है, और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। ये चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। मनन के लिए बाबा ने विधि बता दी। जैसे पॉइंट तो लिया हमने, तो पॉइंट को फिर कैसे मनन करना है, किस समय किस विधि से इसको कार्य में लगाना है, ये यूज कैसे होगा मेरी लाइफ में, ये कैसे लिंक होता है। आज जो बाबा ने सुनाया, मेरे रूटीन में, मेरे संबंधों में, मेरे कार्य में कहाँ इसका महत्व है, कैसे मैंने यूज करना है इसको, और किस समय यूज करना है, और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में कैसे लगाना है।
सुनते सुनते पॉइंट या उसके बाद भी ये चिंतन चले कि आज बाबा ने सुनाया, हमने रिपीट किया, बस यहाँ तक स्टॉप कर देते हैं, लेकिन उसके आगे रिपीट करने के बाद इसको यूज कहाँ कहाँ, साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ कि गहराई में ये जो बाबा ने कहा इसके पीछे क्या राज है। नशे की अनुभूति में आओ, माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देखो कि मैंने जो मनन किया, अच्छा पहले मनन से सिर्फ बुद्धि से हमने मनन किया कि इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, उसके बाद फिर उसको यूज करके देखो कि मैंने जो मनन किया कि इस परिस्थिति के प्रमाण व विघन के प्रमाण ये ज्ञान रतन मायाजीत बना सकते व बनाने वाला है, वह प्रैक्टिकल हुआ। मतलब सोच के तो लग रहा था कि हाँ इसको मैं ऐसे यूज करूंगा और ऐसे मुझे सक्सेस मिल जाएगी, फिर प्रैक्टिकली हुआ, अर्थात मायाजीत बने। अब किसी के हाथ में तलवार दे दी, शस्त्र दे दिया, लेकिन चलाना भी तो आना चाहिए। बाबा ने सारे शस्त्र दे दिए हमको, लेकिन यूज कैसे करेंगे? कोई भी शस्त्र है, चाहे स्थूल है या कोई भी है, प्रैक्टिस, अभ्यास, उसको जब हम जितना जितना परिस्थितियों में यूज करेंगे। तो ये चेक करना है, पूछना है अपने आप से कि मायाजीत बने, कार्य में लगाया तो प्रैक्टिकल हुआ। वह सोचा था मायाजीत बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, वह समय व्यर्थ गया। इससे सिद्ध है, समय व्यर्थ क्या, कि टूल तो बहुत पावरफुल है, ये तो पक्की बात है कि बाबा अगर दे रहे हैं एक टूल हमको तो वो तो शक्तिशाली है ही है, लेकिन अगर उसमें फिर भी मुझे मेहनत लग रही है या ठीक से नहीं हो रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था क्योंकि शक्तिशाली टूल है, इसका मतलब कि अभी मुझे चलाना नहीं आ रहा है, वो अभी मुझे यूज करना नहीं आ रहा है। तो इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं थी। शस्त्र तो ठीक था, पॉइंट तो ठीक था, लेकिन विधि यथार्थ नहीं थी, तब सिद्धि नहीं मिली। यूज करने का तरीका भी तो चाहिए। अब इसमें दो चीजें हैं, एक है तरीका चाहिए और दूसरा है अभ्यास चाहिए। तरीका मुझे ठीक से समझ आया, वो कैसे पता चलेगा? जब बनाएंगे, करेंगे। अब किसी ने रेसिपी बता दी मुझे और मैंने आकर के बनाई, लेकिन वैसी नहीं बनी जैसी उसकी बनी थी। बाद में पता चला कि एक चीज तो मिस हो गई। अब सारे स्टेप्स में से एक स्टेप भी मिस हो गया या ऊपर नीचे हो गया, पहले ये करना था बाद में वो करना था, तो विधि में कहीं कुछ गड़बड़ हुई। दूसरा, अभ्यास। फिर जितना अभ्यास होता जाता है वो संस्कार बन जाता है। उसमें फिर आपको रेसिपी थोड़ी याद रखनी पड़ती है, आप जो रोज रोज बनाते हैं उसमें याद थोड़ी रखनी पड़ती है, वो तो नेचुरल होता है। अभ्यास से वो चीज नेचुरल हो जाती है। जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बॉम्ब्स, शक्तिशाली गोले ले जाते हैं, समझते हैं बस इससे अब तो जीत लेंगे। अब दो सेनाएं लड़ रही हैं, दोनों ने ये सोचा हुआ है कि हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे बॉम्ब्स हैं, हम तो जीत जाएंगे। लेकिन यूज करने वाले को यूज करने का ढंग नहीं आता, तो पावरफुल बॉम्ब होते भी यहाँ वहां ऐसे स्थान पर जाकर गिरता है जो व्यर्थ चला जाता है। कारण क्या हुआ? यूज करने की विधि ठीक नहीं। ऐसे ही एक एक ज्ञान रतन अति अमूल्य है। तो इसमें ना एक और मन का व्यर्थ संकल्प क्लियर होता है। कईयों को लगता है कि बातें तो अच्छी हैं, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि हमारे से नहीं हो रहा, लेकिन वो कहेंगे कि प्रैक्टिकल नहीं है। ज्ञान जो है ना प्रैक्टिकल नहीं है। अब प्रैक्टिकल तो आपको करना पड़ेगा ना, विधि आनी चाहिए यूज करने की। तो ऐसे एक एक ज्ञान रतन अति अमूल्य है। ज्ञान रतन व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघन ठहर नहीं सकते। लेकिन अगर विजय नहीं होती तो समझो यूज करने की विधि नहीं आती। एक्सेप्ट करें,
कि अगर बाबा ने तो बोला कि विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता होनी ही है, और अगर नहीं हो रही है इसका मतलब मुझे एक्सेप्ट करना है कि कहीं विधि में कुछ प्रॉब्लम है। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा न करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो। अब उस इंस्ट्रूमेंट को यूज ही नहीं किया बहुत समय से, हम सोचते हैं जब जरूरत होगी तो यूज कर लेंगे, लेकिन आप ट्राई तो करना चाहिए था ना पहले। बार बार ट्राई किया होगा, अभ्यास नहीं, तो वो टाइम पर धोखा मिल जाएगा, तो चल ही नहीं रहा या चलाना ही नहीं आ रहा, तो इसलिए धोखा खा लेते हो। ये अलबेलापन आ जाता है। ज्ञान तो बुद्धि में है ही, हमें पता है बुद्धि में है, मुझे पता है, समय पर काम में लगा लेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, सदा का और बहुत काल का। ये बहुत काल का जो हिसाब है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो शब्द बाबा हमेशा अंडरलाइन कराते हैं, सदा और बहुत काल। क्योंकि जो वो कभी कभी वाला होता है ना अभ्यास, कि हाँ कभी कभी हो जाता है कभी कभी नहीं होता, तो वो जो कभी कभी नहीं होता है वही लास्ट सेकंड ना हो जाए फाइनल पेपर का, और फिर बहुत काल का लंबे समय का हिसाब है। नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे? बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अब उस समय सोचने लग गए तो उसको क्या टाइटल देंगे? बाबा कहते हैं कुंभकर्ण। उसने क्या अलबेलापन किया? कुंभकर्ण आराम से सोया हुआ, और उस आराम में, निश्चिंतता में वास्तव में क्या है? वो अज्ञानता है। क्योंकि उसको क्या लग रहा है, उसने यही सोचा ना कि आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे। तो सूक्ष्म में ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। ओवर कॉन्फिडेंट होने के कारण अभ्यास नहीं किया, पहले से तैयारी नहीं की, तो यही सोचा ना कि आने तो आएंगे तो जीत लेंगे, जब होगा तब देखा जाएगा, ऐसा कहते हैं। तो जब ऐसा वाला थॉट आए तो समझ लो कौन सा टाइटल ले रहे हैं अपने ऊपर। तो इसलिए बाबा कहते उसने ये अलबेलापन किया, तो ऐसा सोचना कि समय पर हो ही जाएगा, यह अलबेलापन धोखा दे देता है। इसलिए हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। रिवाइज कोर्स में व अव्यक्त जो रोज सुनते हो, तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज, अंडरलाइन रोज, कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो। और जो 4 बातें सुनाई, मनन की विधि सुनाई है ना आज, कि उसको हमको कैसे यूज करना है, पॉइंट के बाद उसके बाद उस पर मनन चले, 4 बातें सुनाई, उस विधि से अभ्यास करो। वरना वो क्वेश्चंस हम अपने आप से पूछेंगे कि इसको प्रैक्टिकल में, अपने जीवन में, अपने कार्य में, अपने संबंधों में, स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति कैसे लगाना है, माया को जीतने के लिए कैसे यूज करना है। पॉइंट के बाद ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं। चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारा दिन मनन चलता रहे। चाहे बिजनेस करते हो व दफ्तर का काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, कुछ भी, लेकिन जिस समय भी बुद्धि थोड़ी फ्री हो, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें बुद्धि नहीं लगती है, बुद्धि जैसे ही फ्री हो तो अपने मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दोहराओ। क्योंकि अगर ये अभ्यास नहीं हुआ तो वो कहीं कहाँ जाएगी फिर? जहां उसको पहले वाली आदत है जाने की। बुद्धि को पुराना अभ्यास तो बहुत पक्का है ना, वो तो कई, अगर कई जन्मों का ना भी देखें, सिर्फ इस जन्म का भी देखें तो कई वर्षों का अभ्यास है इधर उधर भटकने का। तो अगर हमने उसको काम नहीं दिया तो फिर वो अपना काम ढूंढ लेगी, पुराने वाले काम में चली जाएगी। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। कई काम ऐसे होते हैं
जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं। कर्म करते करते पता नहीं कैसे क्या क्या सोचते रहते हैं ना। बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसा कार्य होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है। अब ये तो बाबा की ऑब्जर्वेशन है सबके लिए कि बहुत थोड़ा समय आपका ऐसा होता है जब आप पूरी बुद्धि उसमें लगी होती है। कोई स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई और ऐसा काम है जिसमें दिमाग का काम है, बाकी सारा दिन में तो नहीं, तो डबल तरफ बुद्धि चलती रहती है। वैसे भी आजकल तो मल्टीटास्किंग करते हैं ना। ऐसा समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है। फिजिकली टाइम टेबल की बात नहीं कर रहे बाबा, मन के टाइम टेबल की बात कर रहे हैं अभी। मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये एक्सक्यूज भी कैंसिल हो गया। इतना बिजी सारा दिन थे, फिजिकली बिजी थे, मन सारा समय बिजी नहीं था। चलते फिरते भी कर सकते हो। अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा है, और महीनता में जाए, जब एकांत मिला तो और भी अच्छा, और ज्यादा महीनता में जाए, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में लाओ तो बहुत मजा आएगा। लेकिन पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित होके करना, पॉइंट का नशा हो पहले, फिर बोर नहीं होगी। नहीं तो फिर वो बुद्धि से जैसे दिमाग से कर रहे हैं वैसा हो जाएगा। पहले उसका नशा, कि ये ज्ञान रतन जो बाबा ने दिए हैं इसकी वैल्यू, उसका नशा, उसकी खुशी में करेंगे तो बोर नहीं होंगे। नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं। कोई ना मनन चिंतन भी करने बैठते हैं तो बस वो पॉइंट रिपीट हो जाता है, आगे बुद्धि चलती नहीं, आगे क्या सोचें समझ नहीं आता। फिर कहते हैं ये तो हो गया, अब क्या करें। हो गया मनन चिंतन पूरा, पॉइंट रिपीट किए और मनन चिंतन पूरा हो गया, 10 मिनट में पूरी मुरली रिपीट कर देते, मतलब पूरी हो गई। अरे चिंतन करने चले तो एक एक पॉइंट के ऊपर कितनी गहराई है। जैसे कई स्वदर्शन चक्र चलाने में हंसाते हैं ना, चक्र क्या चलाएं, 5 मिनट में चक्र पूरा हो जाता है। बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी बनो 5 मिनट में, 5 मिनट क्या है, 1 मिनट में पूरा कर लेते हैं। उसके बाद फिर बुद्धि फ्री हो गई। स्थिति का अनुभव करना नहीं आता। अब जब परम धाम, अनादि स्वरूप, फिर आदि स्वरूप, एक एक स्वरूप की स्थिति का अनुभव है। शब्दों को थोड़े सिर्फ रिपीट करना है। स्थिति का अनुभव करने नहीं आता है तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतने जन्म, इतनी आयु, इतना समय, बस पूरा हो गया, हो गया। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेज फुल, पावरफुल, नॉलेजफुल, पावरफुल, फुल स्थिति का अनुभव कर, पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राज युक्त बनना। ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। ये तो एक स्वदर्शन चक्र की बात सुनाई। ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट को मनन करो। एक एग्जाम्पल दे दिया स्वदर्शन चक्र का बाबा ने, कि ऐसे ऐसे करते हैं बच्चे। बाबा के पास तो पूरा ही चार्ट पहुंचता है ना, हम बताएं नहीं बताएं। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया, मतलब बाबा का भाव क्या है, ऐसा अभ्यास हो जाए कि ये मनन चिंतन हमारा नेचुरल बन जाए, चलते फिरते कर्म करते। ये हमारे लाइफ से सेपरेट नहीं है, अलग चीज नहीं है कि ये आधा घंटा मनन का है तो फिर बाकी समय क्या है। 24 घंटे में से आधा घंटा तो हमने मनन किया, फिर बाकी समय क्या किया, 23.5 घंटे क्या किया। सोचने की बात है। तो समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए। अब इसमें समय मिले, कौन सा समय मिले कह रहे हैं, चाहे कर्म कर रहे हैं लेकिन बुद्धि में टाइम मिल गया, बुद्धि में सोचने का। मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वतः ही
सहज माया जीत बन जाएंगे। दिन में कितनी बार माया आती है? माया का काम है आना, वो आती रहती है, चेक करती रहती है, देखती है, फिर वो देखती है अच्छा ये तो बिजी है, ये तो मनन में बिजी है, फिर वो दूसरे के पास जाके देखती है कि ये फ्री है, थोड़ा हाथों से तो काम कर रहा है लेकिन बुद्धि फ्री है इसकी, यहाँ चांस है। तो माया भी ऐसे सोचती है ना, इसलिए बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वतः ही सहज माया जीत बन जाएंगे। बिजी देख माया आपे ही किनारा कर लेगी। माया आए और युद्ध करो, मतलब आ गई, उसको अलाउ कर दिया, फिर उसके साथ युद्ध करो, भगाओ, और फिर उसमें कभी हार कभी जीत हो, क्योंकि जब युद्ध वाली स्थिति आ गई तो कभी हार कभी जीत। ये चींटी मार्ग का पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं अभी चींटी मार्ग का पुरुषार्थ इतना टाइम थोड़ी है अभी, अब तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है। उसमें भी बाबा ने क्या कहा है, उड़ने का समय है। इसलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो। इसी मनन शक्ति से याद की शक्ति में मगन रहना, ये अनुभव सहज हो जाएगा। मनन माया जीत और व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त कर देता है। जहां व्यर्थ नहीं, विघन नहीं, तो समर्थ स्थिति व लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाती है। कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है। याद तो करते हैं सारा दिन, तो बाबा की याद रहती है वैसे तो, लेकिन जो वो पावरफुल वाली स्टेज है वो कम रहती है, या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है बीच में कभी कभी। इसका कारण बाबा ने पिछली बार सुनाया, इसका कारण अगले बार भी सुनाया कि लीकेज है। याद है लास्ट संडे बाबा ने लीकेज की बात की थी। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ के तरफ बंट जाती है, और उसमें बाबा ने स्नेह की बात की थी। अगर पूरा स्नेह नहीं होता है तो इधर उधर फिर बुद्धि में उसमें लीकेज होती है शक्तियों में, फिर शक्ति जो है व्यर्थ की तरफ बट जाती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। ब्राह्मणों को तो साधारण संकल्प भी अलाउड नहीं है। साधारणता में तो कितना जीवन बिता दिया, अभी साधारण नहीं, ऑर्डिनरी नहीं, श्रेष्ठ एलिवेटेड थॉट्स। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। उस काम में भी समझो बहुत सिंपल साधारण से रोज के रूटीन के काम है, उसी के ही डिटेल्ड चिंतन में चले जाएंगे, जबकि उसको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, रोज का काम है वो। तो वो साधारण हो गया ना, लेवल नीचे आ गया, ऑर्डिनरी लेवल पे आ गया। तो बाबा कहते हैं उसको साधारण कहेंगे। याद की शक्ति या मनन शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं होती, और अपने को खुश कर लेते कि आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ। कई लोग रात को सोने से पहले जो चेकिंग करते हैं ना, चार्ट चेक करते हैं, किसी को दुख नहीं दिया, पाप नहीं किया, कुछ बुरा कर्म नहीं किया, बस इसमें खुश है। तो बाबा कहते हैं अपने को खुश कर देते हैं कि आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं चला, किसी को दुख नहीं दिया, इसमें राजी हो गए, खुश हो गए। लेकिन बाबा क्या पूछ रहे हैं, बाबा का क्वेश्चन आगे सुनते हैं। लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही, मतलब हम सिर्फ इसमें खुश हो जाएं। एक बिजनेसमैन कहे कि आज लॉस नहीं हुआ, तो प्रॉफिट हुआ, कुछ सारा दिन बिता दिया आपने, कुछ कमाई की, बस लॉस नहीं हुआ, इसमें खुश हो रहे हैं। घाटा नहीं पड़ा, माइनस नहीं हुआ, प्लस हुआ। बाबा कहते हैं अगर वह नहीं रही, शक्तिशाली याद नहीं रही, समर्थ स्थिति समर्थ संकल्प नहीं रहे, तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। फिर तो साधारण तो बिना ज्ञान वाले भी हैं ही हैं वो। फिर ऐसे तो कई लोग होते हैं जो इतना ध्यान रखते हैं कि किसी को दुख नहीं देना मैंने,
बहुत स्पेशल कुछ नहीं कर रहे होते अपने जीवन में, लेकिन इतना रखते हैं कि बुरा नहीं करना किसी का। ऐसे तो कई होते हैं, फिर वो तो साधारण बात है। भगवान का बन के फिर खास क्या किया अगर अभी भी साधारण ही कर रहे हैं तो बाबा कहते कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। वही तो डिफरेंट है ना हमारे में। दुनिया में बहुत सारी और तरह के शास्त्र धर्म की बातें या फिर कई प्रकार के योग हैं, लेकिन हमारा योग क्या है कि ये कंबाइंड है, कर्म और योग कंबाइंड है। अगर फिर भी अलग ही रहा, कर्म करते हुए कर्म के कॉन्शियस में चले गए, फिर जब थोड़ा बहुत टाइम मिला तो बाबा को याद कर लिया, तो फिर सेपरेट कर दिया ना। कंबाइन ही तो करना है, वही तो राजयोग है। तो बाबा कहते कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। कर्म करता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने, कर्म करता हो गए उस वक्त, कर्म योगी नहीं हुए। इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक अनुभूति तो सदा रहनी चाहिए कर्म करते हुए। अब ये है प्रैक्टिकल जो बाबा देखना चाहते हैं, या तो मनन, ज्ञान का मनन चल रहा है, या फिर मगन, उस अवस्था में मगन, कभी बाबा के प्यार में, कभी शक्ति में, तो वो अनुभूति में मगन कर्म करते हुए भी। यह दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने के आधार हैं। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाना चाहे वह बना सकते हैं, क्योंकि इतना अभ्यास किया हुआ है। लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी। लीकेज कहाँ कहाँ होती है वो भी बता दिया बाबा ने। खत्म कैसे होगी? लिंक होगा तो। और जिस समय जो अनुभूति, चाहे बीज रूप स्थिति की, चाहे फरिश्ता रूप की, जो करना चाहो वह सहज कर सकेंगे। क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरन से ज्ञान दाता स्वतः ही याद रहता है। पढ़ाई कर रहे हैं, ज्ञान की स्मृति है, तो पढ़ाने वाला तो याद रहेगा ना। तो समझा मनन कैसे करना है? समझा है ना? समझा है। अब इस समझ को कार्य में लगाना है। कहा था ना कि मनन का फिर सुनाएंगे, तो आज मनन करने की विधि सुनाएंगे। पिछली बार बाबा ने कहा था कि मनन शक्ति से जो है लीकेज समाप्त होती है, तो आज कैसे मनन करना है वो आज बाबा बताते हैं। माया के विघ्नों से सदा विजयी बनना व सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार मनन शक्ति है। समझा? जब बाबा बोलते हैं ना समझा, तो हमको रियली सीरियस चेकिंग करना है, बहुत सिंसियरली, सच में मैंने समझा। क्योंकि अगर समझा है तो वो फिर जीवन में दिखना चाहिए। समझना तो उसको ही कहेंगे ना। अच्छा, अभी याद प्यार लेते हैं बाबा से। सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को सदा मनन शक्ति द्वारा सहज माया जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा मनन शक्ति के अभ्यास को आगे बढ़ाने वाले, मनन से मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा ज्ञान के रत्नों का मूल्य जानने वाले, सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ति को कार्य में लाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले विशेष व अमूल्य रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बिल्कुल बैठ जाओ बाप दादा के सामने कि बाबा मुझे, जैसे पर्सनल बाबा मेरे से बात कर रहे हैं। बाबा कहते स्वयं को तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं अनुभव करते हो, क्योंकि समय पर
बहुत तीव्र गति से समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, बहुत फास्ट स्पीड हो गई ना अभी तो परिवर्तन की। जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो समय पर मंजिल पर पहुंचने वाले को किस गति से चलना पड़ेगा? डेस्टिनेशन कितना दूर है और अभी टाइम कैसे चेंज हो रहा है उसके हिसाब से स्पीड फास्ट करते हैं ना अपनी, टाइम पर पहुंचना है तो। समय कम है और प्राप्ति ज्यादा करनी, तो थोड़े समय में अगर ज्यादा प्राप्ति करनी है तो तीव्र करना पड़ेगा ना। अब ये उन्हीं पुरुषार्थी बच्चों के लिए है ना पॉइंट, जिनको प्राप्ति ज्यादा करनी है। और वो कहाँ बैठे हैं वो बच्चे? हम है ना, हम है ना वो, जिनको बाबा कह रहे हैं समय कम है और प्राप्ति ज्यादा करनी है तो तीव्र करना पड़ेगा। समय को देख रहे हो और अपने पुरुषार्थ की गति को भी जानते हो, हर कोई जानता है कि अभी टाइम कितना बचा है और मेरी स्पीड कितनी है। तो समय अगर तेज है और अपनी गति तेज नहीं है तो समय अर्थात रचना, समय आपकी रचना है, बाबा बोलते हैं ना आप रचता हो, समय रचना है, तो आपकी रचना आप रचता से भी तेज हो गई। रचता और रचना तेज चली जाए, रचता से रचना तेज चली जाए तो उसे अच्छी बात कहेंगे? रचना से रचता आगे होना चाहिए ना। टाइम हमको फॉलो करे, हम टाइम को फॉलो नहीं करें। हम पहुंच के इंतजार करें, हम मंजिल पे पहुंच गए, हम वहां पहुंचकर इंतजार करें कि जब भी घंटी बजेगी हम रेडी हैं। ऐसा नहीं कि घंटी बजने वाली है और हम अभी पहुंचे नहीं है, तो उस वक्त माइंडसेट कैसा होगा? अभी घंटी बजने वाली है, टाइम कम रह गया, हमारी स्पीड उतनी नहीं है, तो मन की स्थिति क्या होगी? फियर। जो पहले का किया हुआ भी एफर्ट होगा ना वो भी उस फियर के कारण फिर स्थिति डाउन चली जाएगी। इसलिए समय से पहले पहुंचना है। तो बाबा क्या कहते हैं? सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं बन, आगे बढ़ने का समय है। अगर आगे बढ़ते कोई भी साइड सीन्स को देख रुकते हो, साइड सीन्स बड़े अट्रैक्टिव होते हैं कई बार, उसमें रुक गए तो रुकने वाले ठीक समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। कोई भी माया की आकर्षण साइड सीन है, साइड सीन पर रुकने वाला मंजिल पर कैसे पहुंचेगा? क्योंकि टाइम उतना ही है कि फुल स्पीड अभी रखेंगे तभी पहुंचेंगे, तो एक बार भी रुके तो कैच नहीं कर पाएंगे। इसलिए सदैव तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चलो। ऐसे नहीं समय पर पहुंच ही जाएंगे, अभी तो समय पड़ा है, ऐसा सोचकर अगर धीमी गति से चलेंगे तो समय पर धोखा मिल जाएगा। अपने आप से ही धोखा खा लिया, अपनी सोच से, अपनी सोच से कह रहे थे पहुंच जाएंगे, लेकिन धोखा हो गया, लास्ट में तो पहुंचे ही नहीं। बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ का संस्कार अंत में भी तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव कराएगा। ये भी तो संस्कार है ना, तीव्र गति से चलने का, साइड सीन में न रुकने का, किसी भी आकर्षण में आकर्षित न होने का, ये भी तो संस्कार बनाना है ना। और ये बहुत काल के अभ्यास से संस्कार बनता है। तो सदा तीव्र पुरुषार्थी, कभी तीव्र कभी कमजोर नहीं, फिर संस्कार नहीं बनता। ऐसे नहीं थोड़ी सी बात हुई और कमजोर बन जाओ। बड़े अच्छे चल रहे हैं, बड़े उमंग में खुशी में, और जरा सी बात हुई तो बिल्कुल डाउन, फिर 4-5 घंटे लग जाए या पूरा दिन ही लग जाए स्थिति को ठीक करने में, तो स्पीड स्लो हो गई ना फिर। तो बाबा कहते हैं इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी रुकते नहीं, उड़ते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा उड़ना है, उड़ने में तो कोई भी बाधा नहीं आएगी ना बीच में। अगर चलेंगे या दौड़ेंगे तो हर्डल्स आ सकती हैं, बीच में कोई रुकावटें आ सकती हैं। तो उड़ते पंछी बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो, एक दो को भी सहयोग दे तीव्र पुरुषार्थी बनाते चलो, क्योंकि इसकी दुआएं भी जमा हो जाएंगी हमारी स्पीड फास्ट करने में, जब हम दूसरों को भी एफर्ट करवाएंगे। तो जितनी औरों की सेवा करेंगे उतना स्वयं का उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा।
किसी को भी मैंने प्रेरणा दे दी अपने बोल से, अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, तो उसका उमंग मेरे पास ऐड हो जाएगा ना, मेरा उत्साह बढ़ेगा। विदाई के समय बाबा विदाई लेने से पहले बात कर रहे हैं, दादी जानकी जी विदेश में जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही हैं। तो बाबा कहते देश विदेश में सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। जहां उमंग उत्साह है वहां सफलता भी होती है। सदा ये अटेंशन रखना है कि पहले अपना उमंग उत्साह हो, संगठन की शक्ति हो, स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति हो, तो सफलता उसी अनुसार होती है। ये सब गुणों को साथ लेके चलना है। ये है धरनी। जैसे धरनी ठीक होती है तो फल भी ऐसा ही निकलता है। और अगर टेम्परेरी, अस्थाई धरनी को ठीक करके बीज डाल दो तो फल भी थोड़े समय के लिए मिलेगा। जैसे कोई कोई जगह पे वहां की लैंड होती ही फर्टाइल है, अच्छी होती है धरती, तो वहां पे बीज डालेंगे, मेहनत कम और उसमें ज्यादा अच्छा फल निकलेगा। और कहीं बाबा कहते हैं टेम्परेरी आपने उसको ठीक किया, थोड़े समय के लिए फल निकलेगा, सदा काल के लिए फल नहीं मिलेगा। तो सफलता के फल के पहले सदा धरनी को चेक करो। और वो क्या बताइए बाबा ने, चेक क्या करने को बोला है? अपना उमंग उत्साह, संगठन की शक्ति, स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति, आपस में सहयोग है, सब इकट्ठे हैं, अपना भी उमंग उत्साह है, ये सब कुछ एक साथ जब होगा, फिर जब बीज डालेंगे तो सफलता होगी। बाकी जो करते हैं उनका जमा तो हो ही जाता है, बाकी जो आपने पुरुषार्थ किया वो तो जमा होगा, लेकिन एफर्ट तो आपका उतना ही है। लेकिन ये सारे फैक्टर्स अगर ठीक होंगे तो फिर सफलता ज्यादा होगी। अभी भी खुशी मिलती है और भविष्य तो है ही। खुशी की ये भी तो रिजल्ट जो सेवा करने से मिलती है। अच्छा, वरदान बाबा कहते हैं तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। अब क्या तोड़ना है, क्या जोड़ना है, क्या मोड़ना है, वो सुनते हैं। सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार ये 3 शब्द हैं। 1, कर्म बंधन तोड़ने हैं। तोड़ना क्या है? कर्म बंधन तोड़ने हैं। दूसरा, अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है, यानी मोल्ड करना है, मुझे मोड़ना है। और तीसरा, एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। यही 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी इन नैनों से विनाशी चीजें देखते हैं, इन आंखों से, स्थूल नेत्रों से जो भी देखते हैं, वह सब विनाश हुई पड़ी है, होने वाली नहीं है, हुई पड़ी है। हे अर्जुन, ये सब मरे पड़े हैं, मरने वाले नहीं है। गीता का भगवान बोल रहा है ना। तो जो भी इन नैनों से विनाशी चीजें देखते हैं, वह सब विनाश हुई पड़ी है। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध देख रहे हैं, इनको इन आंखों से, लेकिन उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो। जो तीसरा नेत्र बाबा ने दिया है, उस नेत्र से क्या दिखता रहे, तो कभी हार हो नहीं सकती। फिर कोई आकर्षण, अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं हो सकता ना। फिर स्लोगन है, योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। योगी की निशानी प्रैक्टिकल, सदा क्लीन और क्लियर। क्लीन और क्लियर, यहाँ
जितना जितना क्लीन और क्लियर होते हैं उतना कैच करेंगे बाबा की बात को। टचिंग राइट टाइम पर होगी कि अभी पॉइंट्स तो आ गए बुद्धि में, लेकिन उसको कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, और समय पर वही बात याद आए जो आनी चाहिए, मन में वही संकल्प चले जो चलना चाहिए। क्लीन एंड क्लियर, कोई डाउट नहीं, कोई संशय नहीं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, ये करूं या ये करूं, निर्णय में डिफिकल्टी नहीं, तो कुछ भी ऐसा नहीं। बहुत सहज, क्लीन क्लियर होगा, निश्चिंत होगा, उसमें कोई भी दूसरी चीज मिक्स नहीं हो सकती है। तो ये थे बहुत बहुत मीठे, शक्तिशाली बनाने वाले आज के बाबा के महावाक्य, और बहुत ही प्रैक्टिकल। आज सुना है, आज से ही शुरू करना है। बाबा ने बोला है जो आज की हर मुरली से रोज पहले एक पॉइंट ऐसा लेकर के उसके ऊपर अभ्यास करना है, मनन करके प्रैक्टिकल में लाना है कि इसको मेरे को कौन सी अपने जीवन के किस पहलू में मुझे आज इसे यूज करना है और कैसे यूज करना है, और फिर यूज करके रिजल्ट देखो, फायदा हुआ इसका मतलब ठीक समझी मैंने विधि, अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे दोबारा रिवाइज करना है उसको, कि अगर रिजल्ट नहीं ठीक निकल रहा है या टाइम ज्यादा लग रहा है या टाइम वेस्ट जा रहा है, तो इसका मतलब फिर चेक करना है कि कहीं विधि में कुछ ना कुछ कमी है। तो इस तरह से बाबा के महावाक्यों को अपने जीवन में धारण करेंगे। ओम शांति। तो अभी ओम शांति दीदी, अभी आप योग करेंगे? जी, थैंक यू। तो अभी सभी बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति। मैं ब्राह्मण आत्मा, संगम युगी, भाग्यशाली आत्मा, सम्मुख स्वयं परमात्मा के सम्मुख स्वयं परमात्मा के द्वारा ज्ञान सागर के द्वारा ज्ञान रत्नों को सुनने का सौभाग्य मुझे संगम युग पर मिला। भगवान स्वयं टीचर बनकर, गाइड बनकर, एक एक कदम पर मुझे गाइड कर रहा है। महसूस करेंगे मैं बाप दादा के बिल्कुल समीप, सम्मुख
बाबा की वरदानी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ रही है। एक एक ज्ञान रतन मेरी बुद्धि में, मेरे मन में, मेरे चित्त में समाता जाता है। उसे धारण करने की शक्ति भी बाबा मुझे दे रहे हैं। बाप दादा के सम्मुख मन ही मन ये संकल्प करते हैं, बाबा आप जो भी कहेंगे वो मुझे करना है। एक एक महावाक्य को मुझे अपने जीवन में धारण करना है। आप जैसा चाहते हैं वैसा मुझे बनना है। ऐसा वायदा हम बाबा से करते हैं। ऐसा संकल्प करते ही बाबा की विशेष दुआएं, आशीर्वाद का अनुभव मैं आत्मा करती हूँ। जैसे इस दुनिया में रहते भी, सब कर्म करते भी मेरे दिल में बाबा सिर्फ आप हैं। आपकी याद, आपका साथ, आपकी श्रीमत, यही मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरा हर संकल्प, हर बोल आपकी ही डायरेक्शन को फॉलो करता है। बाकी सब कुछ देखते हुए भी नहीं दिखाई देता। अभी बहुत प्यार से, दिल से बाबा का शुक्रिया करेंगे। और अपने भाग्य को अप्रिशिएट करेंगे। और सारा दिन दिल में दिलाराम को बसाकर, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को समाकर कर्म करते
कर्म योगी स्थिति में रहने का संकल्प करेंगे। ओम शांति। दीदी ओम शांति। आपकी परमिशन हो। ओम शांति दीदी। जी आपकी परमिशन हो तो आप 2 मिनट अगर रुक सकते हैं तो आज जो बाबा ने बताया कि पुरुषार्थ हमें तीव्र और तुरंत करना है, तो उसके लिए जब आप योग करा रहे थे तो मुझे संकल्प आया कि क्या हम सारे ग्रुप मेंबर्स को बोलें कि अपना संकल्प जो है आज का पॉइंट वो यहाँ पे मैसेज में लिखें, या कोई नहीं लिख सकता तो वो अपना पेन और पेपर में लिखे और संकल्प क्या दोहराएंगे और कल हम उसका क्या अनुभव हुआ वो मैसेज में शेयर करेंगे। बहुत अच्छा। सो आप सब ग्रुप मेंबर्स ने सुना तो वो आप संकल्प लिखिए। और आज मैं सपना दीदी के थ्रू बाबा आए हैं और बाबा ने इतनी अच्छी मुरली सुनाई है हमें, और तीव्र पुरुषार्थ और तुरंत पुरुषार्थ करने के लिए जो बोला है उसके लिए हम बाबा का और सपना दीदी का धन्यवाद करेंगे। तो सब लोग अपना हैंड रेस करें और बाबा का और सपना दीदी का धन्यवाद करें, और सब लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं फॉर एटलीस्ट 10 सेकेंड्स, 10-15 सेकेंड्स। सो बहुत ही अच्छा रहेगा और सब अपना हैंड वेव कर सकते हैं। आपने जो भी पॉइंट्स लिया है वो आप मैसेज में लिखिए, क्योंकि अभी अभी मुरली सुनी है और सुनते सुनते जरूर सबके मन में आ रहा होगा कि मुझे अभी से ये करना है। तुरंत लिखेंगे, ये बहुत अच्छी बात है हरीश भाई कि उसी वक्त लिखेंगे तो वो और पक्का हो जाएगा संकल्प। जी दीदी। थैंक यू दीदी। और हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, पापा को प्रॉमिस कर रहे हैं, कल इसका जो भी अनुभव हुआ होगा वो हम लोग सब लोग अपना मुरली स्टार्ट होने से पहले, काफी लोग 5-10 मिनट पहले आ जाते हैं, तो वो मैसेज में शेयर कर देंगे अपना अनुभव, पॉइंट और अनुभव, दो ही चीज। थैंक यू दीदी। ओम शांति। शांति। मीटिंग एंड करें दीदी।